आप सभी का स्वागत है आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। गुंडागर्दी किसे कहते हैं यह आपको इस खबर में मालूम पड़ेगा। बार बार पूछा जाता है कि आपके लिए संविधान ज़्यादा है या देश ज़्यादा है, ऐसी कई सारी या फिर धर्म ज़्यादा है संविधान के आगे। ऐसे कई सवाल तैयार किए जाते हैं, कई नैरेटिव तैयार किए जाते हैं सामने वाले को फंसाने के लिए। लेकिन मेरठ में कल जो घटना घटी है, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि गुंडागर्दी किसे कहते हैं। और इसको आप डॉन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। यह मेरठ की घटना है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। उत्तर प्रदेश के मेरठ के नगर निगम के शपथ ग्रहण के दौरान यह हंगामा हुआ था। हंगामा किस बात को लेकर हुआ था? एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वंदे मातरम जो गीत है वह बजाया गया, तो तमाम लोग खड़े हो गए, लेकिन उसमें एमआईएम के नेता खड़े नहीं हुए। तो जब एमआईएम के नेता खड़े नहीं हुए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी गुस्से में आ गए। अब गुस्से में तो आ ही गए, बल्कि मारपीट तक की नौबत आ गई कि आप वंदे मातरम में खड़े क्यों नहीं हुए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसमें आप खड़े हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। कोई भी व्यक्ति हो, अभी तक ऐसी घटना सामने नहीं आई कि कोई खड़ा ना हो रहा हो। इससे पहले यह कहा जाता था कि मदरसों में राष्ट्रीय गान नहीं बजाया जाता, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता। लेकिन मदरसों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी में जिस तरह के कार्यक्रम किए हैं, झंडारोहण के जो कार्यक्रम किए गए हैं और जिस स्वर में वंदे मातरम गूंजा है, मुझे लगता है कि आज तक इस तरह के कार्यक्रम देखे ही नहीं गए होंगे। उन मदरसों ने बता दिया कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान पहले भी होता था, लेकिन अब हम उसका स्वर ऊंचा और कर देते हैं कि आपके जो बहरे लोग हैं उनके कानों तक भी पहुंच जाए। तो शायद पहुंच गया होगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि वंदे मातरम में खड़ा होना बेहद ही आवश्यक है, अनिवार्य है, और एमआईएम के नेता खड़े नहीं हुए थे, तो बिल्कुल आप प्रक्रिया के अनुसार उन पर केस दर्ज कीजिए। आप सड़क पर, वहां पर सड़क पर आप फैसला करेंगे, जिस तरह रकबर का फैसला कर रहे थे कुछ लोग और केवल 7 वर्ष की सजा मिली है। आप इनका फैसला भी करते, उनकी मृत्यु हो जाती, फिर आप भी गैर इरादतन हत्या का आप पर आरोप लगता, जबकि यह सब इरादतन होता है। गैर इरादतन कुछ भी नहीं होता है, सब इरादतन ही होता है। तो आपने न्यायालय का रुख नहीं किया, तो इससे मालूम पड़ गया कि आपके लिए न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च नहीं है, आईपीसी सर्वोच्च नहीं है, बल्कि आपके लिए आपकी मानसिक संतुष्टि सर्वोच्च है। आपके लिए आपका दल, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च है। यदि कोई राष्ट्रगान पर खड़ा नहीं होता है, आप पुलिस को बुलाइए। कल यदि कोई ऐसा ही व्यक्ति कार्य करता है जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, तब न्यूज चैनल में क्या चलता है कि आप खुद फैसला करेंगे, और न्यूज चैनल के लोग खुद न्यायाधीश बनकर बैठ जाते हैं। गलत है। चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति करे या बहुसंख्यक समुदाय का व्यक्ति करे या किसी राजनीतिक दल का नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसे किसी प्रकार का फैसला करने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह अधिकार प्राप्त है न्यायालय को। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने मेरठ नगर निगम की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह का हंगामा किया है वह निंदनीय है। लेकिन अब तक बीजेपी के नेताओं के द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई, बल्कि यदि टिप्पणियां आई भी हैं तो यही बात को लेकर आई हैं कि वह राष्ट्रीय गीत पर, गान पर नहीं, गीत पर, ठीक है, क्यों खड़े नहीं हुए, वंदे मातरम पे क्यों खड़े। तो मैं तो साफ, काफी नेता कह चुके हैं और मैं भी यह साफ बात कह रहा हूं कि आप वंदे मातरम को रिप्लेस कर दीजिए, राष्ट्रीय गान बना दीजिए, जनगण मन को किनारे डालिए, वंदे मातरम को सर्वोच्च कर दीजिए। उसके बाद फैसला होगा कौन खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता। तो यह जो फैसले सड़कों पर किए जा रहे हैं, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कानून व्यवस्था सही चल रही है या फिर कानून व्यवस्था केवल एक ही समुदाय के लिए है? इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो
लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।